अस्सलामुअलैकुम। आइए मेरे साथ मिलके कुरान को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में शामिल कीजिए और रोज़ाना कुरान की चंद आयात उर्दू और इंग्लिश तर्जमा और तशरीह के साथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Today is Friday 9th of Rajab 1446 after Hijrah 10th of January 2025 after death and 27th of Poh 2081 Bikrami। आज जुमातुल मुबारक 9 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी 10 जनवरी 2025 ईस्वी और पोह की 27 तारीख 2081 बिक्रमी है। Today's lesson is second chapter Suratul Baqarah verse number 23, 24 and 25। आज का सबक है दूसरी सूरत सूरतुल बकरा आयत नंबर 23, 24 और 25। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। I seek refuge in Allah from Satan, the rejected one। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान बे इंतहा रहम करने वाला है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। And if you are in doubt about what we have sent down upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then produce a surah the like thereof and call upon your witness other than Allah if you should be truthful। और अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदे पर नाजल किया है तो इस जैसी एक सूरत बनाकर ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन। But if you do not, and you will never be able to, then fear the fire whose fuel is men and stones, prepared for the disbelievers। फिर अगर तुम ये ना कर सको और यकीनन कभी ना कर सकोगे तो इस आग से बचो जिसका ईंधन लोग और पत्थर है जो काफरों के लिए तैयार की गई है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु कुल्लमा रुज़िकु मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतुबिही मुतशाबिहन वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फीहा खालिदून। And give good tidings to those who believe and do righteous deeds that they will have gardens in paradise beneath which rivers flow. Whenever they are provided with a provision of fruit therefrom, they will say, this is what we were provided with before, but it is given to them in likeness, and they will have therein purified spouses, and they will abide therein eternally। और उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे कि इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी इनमें से कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, हालांकि इन्हें मुशाबा दिया जाएगा और इनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। इन वर्स 23 अल्लाह challenges the disbelievers to produce a surah like that of the Quran if they doubt its divine origin. Despite the linguistic and literary mystery of the Arabs of that time, no one could meet this challenge, providing that the Quran is indeed divine। Verse 24 warns those who reject the Quran of the hellfire which is prepared for disbelievers. The description of the fire with humans and stones as its fuel emphasizes its terrifying nature and serves as a
stern warning. In verse 25, believers are promised paradise where rivers flow beneath gardens filled with fruits. The fruits will be familiar in appearance but will surpass anything from the worldly life in taste and satisfaction. Purified spouses are also promised, symbolizing the purity and eternal joy of paradise where believers will reside forever. आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला कुरान को अपनी अजमत और सच्चाई का जिंदा मोजज़ा करार देता है। ये आयत इन लोगों को चैलेंज करती है जो कुरान के बारे में शक करते हैं कि वो इस जैसी एक सूरत ले आए। ये चैलेंज आज तक किसी ने पूरा नहीं किया क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है जो इंसानी तख्लीक से बालातर है। आयत नंबर 24 में इनकार करने वालों को मुतनब्बा किया गया है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत का कलाम है। इनके लिए दोज़ख की आग का जिक्र किया गया है जो नहायत खौफनाक है और इसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आयत नंबर 25 में मोमनों को जन्नत की खुशखबरी दी गई है जहां हर तरह की नेमतें होंगी। जन्नत के फलों की मिसाल दी गई है कि इनके जायके और शक्लें दुनियावी फलों से मुशाबे होंगी मगर लज्जत में बेमिसाल होंगी। वहां इनके लिए पाकीज़ा और वफादार बीवियां होंगी और वो हमेशा के लिए इस नेमत में रहेंगे। ये आयात हमें ईमान, नेकामाल और कुरान की हकानियत पर गौर व फिक्र करने की दावत देती हैं जबकि नाफरमानी और इनकार के संगीन नतायज बयान किए गए हैं। मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी दी गई है जो अल्लाह की रहमत और फजल का मजहर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।